नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान के सियालकोट में आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है। सियालकोट में एक श्रीलंकाई नागरिक को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बीच चौराहे पर जला डाला। श्रीलंका के रहने वाले प्रियंथा पर ईश निंदा का आरोप था, लेकिन उन पर लगे आरोपों की पुष्टि होती उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इमरान खान ने श्रीलंकाई नागरिक की मौत पर ट्वीट किया है और गुनहगारों को सजा देने की बात कही। पाकिस्तान में ईश निंदा पर मौत की सजा। कट्टरपंथियों ने उसे मार डाला और जला दिया। पाकिस्तान के सियालकोट से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली। एक शख्स को पहले सैकड़ों लोगों की भीड़ घेरती है, उसे लाठी डंडों, लात घूसों से मार मार कर अधमरा कर देती है। फिर आखिरी सांसें गिनते उस शख्स को घसीटकर चौराहे पर ले जाया जाता है। वहां उसके साथ हैवानियत की इंतहा होती है और जब उस शख्स की सांसें उखड़ जाती तो उसके शरीर को दरिंदों की भीड़ आग के हवाले कर देती है। नाराए तकबीर और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों के बीच एक शख्स को उन्मादी भीड़ जला देती है। लेकिन इस्लामोफोबिया पर ज्ञान बघारने वाले इमरान खान का एक बयान तक नहीं आता। सियालकोट की पुलिस तमाशबीन बनी रहती है और कट्टरपंथी कानून को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। गौर से देखिए ये तस्वीर, यही वो शख्स है जो पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के खूनी जिहाद का शिकार बना। जानकारी के मुताबिक श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा दियावडाना पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने उन्हें दबोच लिया। सियालकोट में प्रियंथा के साथ टीएलपी से जुड़े कट्टरपंथियों ने पहले जमकर मारपीट की। प्रियंथा मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन भीड़ ने उनकी एक न सुनी। कट्टरपंथी भीड़ प्रियंथा की तब तक पिटाई करती रही जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद भीड़ ने उनके शव को आग के हवाले कर दिया। सही कहते थे इमरान खान कि पाकिस्तान में कानून का राज नहीं है, पाकिस्तान में एक खास वर्ग का राज है। लेकिन आज पता चला कि वो वर्ग कौन है। जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के वो कट्टरपंथी हैं जो सेना, सरकार और प्रशासन में दखल रखते हैं, जिनके इशारे पर नियाजी की सरकार नाचती है और पाकिस्तान की सेना सिर झुकाती है। यही वजह है कि तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथी पहले सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, फिर उससे अपनी मांगे मनवाते हैं और अब एक श्रीलंकाई नागरिक को मारकर पाकिस्तान में शरिया राज के आगमन का ऐलान करते हैं। एक श्रीलंका के नागरिक को जलाकर मार दिया। और किस लिए मार दिया? ईश निंदा। ईश निंदा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, आपके यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस है ही नहीं इसका मतलब, और आप बने फिरते हैं ह्यूमन राइट के चैंपियंस। मैं तो कहता हूँ अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को दिखता नहीं है ये। एक दूसरे कंट्री का आदमी आपने सिर्फ इसलिए जला दिया कि वो जो कुछ उसने बोला वो आपको टॉलरेट नहीं था। पाकिस्तान का चरित्र सबके सामने है, पाकिस्तान का कट्टरपंथी चेहरा सबके सामने है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के हाथों मारे गए प्रियंथा दियावडाना सियालकोट स्थित राजको इंडस्ट्रीज में काम करते थे। वो इस कंपनी में बतौर फैक्ट्री मैनेजर काम कर रहे थे। उनकी कंपनी ने ही पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप टीम की जर्सी बनाई थी।
लेकिन इस फैक्ट्री मैनेजर की ईमानदारी कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। जानबूझकर श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया और फिर उन्हें मौत दे दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान में ईश निंदा का आरोप लगाकर अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारा जाता रहेगा? आखिर कब तक पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमातें खूनी खेल खेलती रहेंगी? 80 के दशक में सैन्य तानाशाह जियाउल हक का बनाया ये कानून और कितने लोगों की जान लेगा? आंकड़े बताते हैं कि 1987 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान में करीब 1500 लोगों पर ईश निंदा का आरोप लगा। गौर करने वाला पहलू ये है कि इनमें से 75 आरोपियों को अदालत सजा सुनाती, उससे पहले ही इन्हें मार दिया गया। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। ईश निंदा जैसे केसों में लोगों की हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसका चाहे आप ब्लेम तहरीक को दे दीजिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का हर नागरिक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसे इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर वो इसके साथ नहीं है, मुझे लगता है वर्ल्ड ओवर ह्यूमन राइट की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ईश निंदा के एक आरोपी को मारने की कोशिश हुई थी। आरोपी जिस पुलिस थाने में मौजूद था उसे कट्टरपंथियों ने जला डाला था। लेकिन इस बार तो ईश निंदा के आरोपी को कट्टरपंथियों ने पुलिस से पहले ही पकड़ लिया और उसे मार डाला। सवाल यही है कि क्या यही है इमरान का रियासते मदीना? क्या यही है पाकिस्तान का सभ्य समाज? और क्या यही है पाकिस्तान का कानून? इस निंदा के आरोप में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना पाकिस्तान में आम बात है, तो उतनी ही आम हो चुकी है कि बार बार इमरान खान की होने वाली बेइज्जती। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उनके अपनों ने ही पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। सर्बिया से एक ट्वीट हुआ और इमरान खान मुंह छिपाते नजर आने लगे। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने इस गाने से सियासी बहाने बनाने वाले इमरान खान नियाजी की पोल खुल गई। तो पीसे ना भरो, आप पैसे जमा कर करके बस जेब संभरो। धुन भले ही पुरानी हो, लेकिन इस गीत के एक एक शब्दों ने पिछले 3 सालों में इमरान राज की दास्तान बयां कर दी। बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं, आपने घबराना नहीं। पाकिस्तान की तंगहाली, आर्थिक बदहाली और काफुर हो चुकी खुशहाली के मुद्दों पर इमरान खान के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। इस्लामाबाद में कुर्सी बचाने की जद्दोजहद करते नियाजी अब मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। दरअसल सर्बिया में पाकिस्तान उच्चायोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर महंगाई और 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने की शिकायत की। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री इमरान खान को भी टैग किया गया। इसी ट्वीट के नीचे एक और ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यही नहीं, इस ट्वीट में इमरान खान के आपने घबराना नहीं है वाले बयान पर बनाया गया एक वीडियो भी लगाया गया। एक ट्वीट और उस ट्वीट में डाले गए वीडियो से बेशक इमरान खान परेशान हो गए होंगे। लिहाजा आनन फानन में पाकिस्तान की हुकूमत ने लीपा पोती शुरू कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फौरन बयान जारी कर कहा कि सर्बिया में पाकिस्तान के दूतावास का ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज हैक कर लिया गया। जो सामग्री पोस्ट की गई वो पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से नहीं। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैक, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट हैक किए गए। दफ्तर खारजा की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले पैगामात का सफारत खाने से ताल्लुक नहीं। दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी बताया गया है
सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं। जब अपने ही अक्स दिखाने लगे तो इमरान खान की सरकार उस पर झूठ का पर्दा डालने लगी, लेकिन सच को बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सच सामने आ ही जाता है और पाकिस्तान का सच यही है कि उस पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आतंकियों का वित्तीय पोषण करने वाली पाकिस्तान की सरकार अपना खर्च नहीं चला पा रही। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। महंगाई है बेटा, बहुत महंगाई है, क्या करे, कहाँ जावे। मैं तो कभी झप मार के मर जाऊंगी गिलेरी से। नवाज शरीफ ने खाया, जरदारी ने खाया, सब ने खाया, इमरान खान भी खा रहा है। नया पाकिस्तान क्या बनेगा? तूने तो उल्टा कर डाला है। वैसे ये तो आगाज है, पाकिस्तान का अंजाम तो इससे भी बुरा होने वाला है। पाकिस्तान के बाशिंदे तो इससे भी कहीं ज्यादा फटे हाल होने वाले हैं। पाकिस्तान के हर नागरिक पर कर्ज बढ़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का कुल कर्ज बढ़कर 50.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो 3 साल पहले करीब 30 ट्रिलियन था। पाकिस्तान कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में उसे डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं IMF और फिंच ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो किसी भी तरह कर्ज के इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करे। जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को एक टाइम टेबल देना चाहिए कि अगर आपने 1 साल में इस कर्जे को 10%, 20% कम नहीं किया तो आप फ्यूचर कर्जे आपको नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम के नाम पर उसे कर्जा देने वाले मिल जाते हैं और पाकिस्तान को लगता है कि हर वो कर्जा जो उसने लिया है उसे शायद वापस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये US के टाइम का उनकी फिलॉसफी रही है। आई थिंक पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू वेक अप। उठिए, आप कर्जे से बाहर आने के स्टेप्स लीजिए। कभी संयुक्त अरब अमीरात तो कभी चीन से मिली खैरात आखिर पाकिस्तान को कब तक बचाती रहेगी? नियाजी के निजाम में पाकिस्तान की बर्बादी तय। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है और ये कभी भी पाकिस्तान को निगल जाएगा, कभी भी पाकिस्तान नीलाम हो जाएगा। और अब बात पाकिस्तान के परम मित्र चीन की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी विस्तारवाद की नीति पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अब यही विस्तारवाद उनके गले की फांस बनने लगा है। बीजिंग से करीब 7000 किलोमीटर दूर सोलोमन आइलैंड में चीन विरोध की आग धधक रही है। यहाँ के लोग चीन के मुखालफत में सड़कों पर उतर आए हैं। यही नहीं, सोलोमन द्वीप के चाइना टाउन को भी जलाकर राख कर दिया गया है। सोलोमन आइलैंड्स में लगी आग से डरा ड्रैगन। चीन विरोध से शी जिनपिंग की बढ़ी धड़कन। सोलोमन आइलैंड्स में तनाव बढ़ता जा रहा है। लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस देश में विद्रोह की चिंगारी ज्वाला में तब्दील होती जा रही है। सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री का घर जलाया जा चुका है। हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 900 छोटे छोटे द्वीपों वाले सोलोमन आइलैंड में अफरा तफरी मची है। आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहे होंगे कि सोलोमन द्वीप आखिर क्यों जल रहा है या हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? लोग अपने ही देश की संपत्ति को जलाकर राख क्यों करना चाहते हैं? दरअसल सोलोमन द्वीप के लोग गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, यहाँ की जनता चीन से सोलोमन द्वीप की दोस्ती की भी मुखालफत कर रही है। सोलोमन द्वीप के लोग ताइवान से दोस्ती के बजाय चीन को तरजीह दिए जाने से नाराज हैं, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ के चाइना टाउन को भी आग के हवाले कर दिया। सोलोमन द्वीप में वर्तमान समय में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जो हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई हैं, उसका मूल कारण सोलोमन द्वीप में बढ़ता हुआ चाइना का प्रभाव है। सोलोमन द्वीप के लोग चाइना के सोलोमन द्वीप में बढ़ते हुए प्रभाव का विरोध कर रहे हैं। सोलोमन द्वीप का जो मलाइटा आइलैंड है, वहाँ के लोग
ताइवान के साथ अपने संबंध को रखना चाहते हैं, लेकिन सोलोमन द्वीप की जो केंद्रीय सरकार है, जो होनियारा राजधानी है, वहाँ की स्थित जो सरकार है वो चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रही है और चाइना का प्रभाव पूरे सोलोमन द्वीप में वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सोलोमन द्वीप ताइवान को मान्यता देता आ रहा था, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने ताइवान की जगह चीन को समर्थन देना शुरू कर दिया। इसका सोलोमन द्वीप के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको ताइवान से मदद मिलती थी और इसकी वजह से ये द्वीप ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों की भी गुड लिस्ट में था। अब प्रधानमंत्री के नए कदम से यहाँ की जनता आशंकित है कि चीनी महत्वाकांक्षा का ओशियाना क्षेत्र में भी विस्तार हो सकता है और सोलोमन द्वीप के लोगों को मिल रही पुरानी मदद भी बंद हो सकती है। यही वजह है कि यहाँ चीन का विरोध मुखर होता जा रहा है, जिससे चीन की परेशानियां बढ़नी तय है। हालांकि चीन का विरोध सिर्फ सोलोमन द्वीप में ही नहीं हो रहा, बल्कि अफ्रीकी देश जाम्बिया और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी ऐसा ही हो रहा है। मलेशिया और इंडोनेशिया में भी चीन के लोग निशाने पर हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक दर्जन भर से ज्यादा देशों में चीन की महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया जा रहा है। अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला चाइना अब उपनिवेशवादी भी हो चुका है। वो तमाम राष्ट्रों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है, जिसे कि प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और इस माध्यम से वो अफ्रीका के देशों को भी वो टारगेट कर रहा है। अफ्रीका के जो गरीब मुल्क हैं उनको वो कर्ज के नाम पर लोन दे रहा है और उनके माध्यम से वहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है। जाहिर है कि ये जो गरीब मुल्क हैं, जब ये लोन के पैसे वापस करने में असमर्थ हो जाएंगे तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के राष्ट्रों पर भी अपनी टेरिटोरियल क्लेम को करेगा। जैसे जैसे चीन अमीर और शक्तिशाली होता जा रहा है, उसकी सोई हुई विस्तारवादी आकांक्षाएं सतह पर आने लगी हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका को पछाड़कर चीन सबसे अमीर देश बन गया है। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली एक कंपनी की रिसर्च ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 साल में दुनिया की संपत्ति 3 गुना बढ़ी है, लेकिन इस बढ़ोतरी में चीन की हिस्सेदारी 1/3 यानी लगभग 33% है। यानी चीन की संपत्ति करीब 16 गुना बढ़ी है। चीन अमीर होने लगा तो विस्तारवाद को पंख दे दिए, छोटे और गरीब देशों को कर्ज के जाल में उलझाने लगा। लेकिन वो ये भूल गया कि जिस दिन इन देशों को उसकी असलियत का पता चलेगा, वो उससे नफरत करने लगेंगे। तो शायद यही वजह है कि दर्जन भर से ज्यादा देशों में अब चीन विरोध तेज हो गया है। कर्ज का उपनिवेशवादी जाल चीन के ही गले की फांस बन गया है।